जिस तरह से उनका डेटा आता है उसको जांच करने के लिए हम लोग जाते हैं। एक जटिल प्रक्रिया है, उस पर काम भी चल रहा है। इसके अलावा जो स्पेशलाइज एजेंसीज हैं वो भी इसमें लगी हुई हैं। अच्छा सर, इस पर एफआईआर हुआ है कि नहीं? इसमें हर एक मामले में एफआईआर हुआ है। आज की घटना पे भी एफआईआर होगा निश्चित रूप से। न्यायिक कार्य में बाधा किया जाता है। हम लोग आए आदमी जेल में बंद कि अविलंब से हम लोग जो है जो मेल पर आया है मेल उसको अविलंब गिरफ्तार करेंगे और एफआईआर हुई है। जितनी बार आई है मेल उस पर सब एफआईआर हुई है और उस पर कार्रवाई करेंगे। सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद जो है इस बार जो है अधिवक्ता जो है धरना पर बैठ गए हैं और उनका कहना है कि लगातार जो है धमकी जो है वो दिया जा रहा है। और चूंकि यहाँ जो है कई अधिवक्ता धरना पर बैठ गए थे, पटना के सीनियर एसपी पहुंचे थे। क्या हुआ था सर, आप लोग धरना पर बैठ गए थे, क्या मांगे? देखिए ये चीज़ कई बार से चल रहा है, लगातार आता ये कोर्ट बंद हो जाती कि मैसेज आ गया कि कोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा। अब इसका कोई अंत नहीं है। पहले एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार, 4 बार, ये 5वां बार कोर्ट लोग आते हैं। क्लाइंट वकील कहीं से आता है, हम लोग आते हैं, सारी व्यवस्था होती है और यहाँ कोर्ट भागो भागो बंद हो जाता है। 10 बजे से जज साहब भागने लगे, पेशकार साहब भागने लगे, कोर्ट खाली कराओ, एसोसिएशन एडवोकेट को खाली कराओ, मुंशी खाली कराओ। ये एक तरह से आदत सी बन गई है। आज तो सुबह से ही चल रहा है ये बात। तो ये जो जी कैसे चलेगा, क्या होगा? अब ये चीज़ बड़ा, अब एक जिला में था, पिछला बार 3 जिला में हो गया। जैसे ही आता है तो पूरा पटना जिला में जितनी अदालतें हैं सब बंद कर देते हैं। तो ये तो अंतहीन हो गया है। 2 दिन पहले भी धमकी मिली, 2 दिन पहले भी इस तरह का बात हुई। और दूसरा कि सारे न्यायालय का काम कितना महत्वपूर्ण है, सारा बंद हो जा रहा है। दूर दूर से क्लाइंट आते हैं अपना अपना महत्वपूर्ण काम लेके। पटना एसएसपी भी आए हुए थे, आप लोग क्या बात की? अभी पटना एसएसपी के लिए आए थे, हम लोग तुरंत धरना प्रदर्शन कर दिया और उन्होंने कहा है कि अविलंब से हम लोग जो है जो मेल पर आया है मेल उसको अविलंब गिरफ्तार करेंगे और एफआईआर हुई है। जितनी बार आई है मेल उस पर सब एफआईआर हुई है और उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ठीक कार्रवाई होगा। कब तक? क्या जज साहब को हत्या आ जाएगा तब, या वकील की हत्या आ जाएगा तब, या बड़ी कोई घटना हो जाएगी तब? ये तो बड़ा गंभीर मामला है कि न्यायपालिका पर प्रहार है। अब इस समय दे कर कि 1 बजे बम से उड़ा देंगे, मतलब चैलेंज ऑफ दिस पुलिस, चैलेंज ऑफ दिस जस्टिस, चैलेंज ऑफ दिस कोर्ट, ये मैसेज है। तो ये मैसेज को जो मैसेज दिया उसको अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए और अधिक से अधिक कार्रवाई करते उसको सजा देना चाहिए। क्या बोले एसएसपी साहब? पहले जो मैसेज आया था गिरफ्तारी हुई है? उन्होंने बोला कि बहुत बिंदु बम काम कर रहे हैं, जांच चल रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी तक कार्रवाई के हम लोग को सामने डिस्प्ले नहीं की। होता है आप लोग परेशानी तो पूरा परेशानी है। क्लाइंट आता है, फीस नहीं मिलता है। इसके अलावा आपको अधिवक्ताओं को आने जाने परेशानी होती है। क्लाइंट आता है, काम नहीं होता है, सारे काम ठप हो जाता है। मैं सुशील सिन्हा, बिजनेस सदस्य। तो बिल्कुल आपने सुना, जो अधिवक्ता हैं वो जो हैं इस तरह की धमकियों से अब तंग आ गए हैं। चूँकि जब भी धमकी दिया जाता है उसके बाद कोर्ट परिसर को खाली करवाया जाता है, सर्च ऑपरेशन किया जाता है। और 2 दिन पहले भी जो है ये धमकी दी गई थी। ये बताया जा रहा है कि लगभग 6ठी बार जो है कोर्ट से उड़ाने की, बम से उड़ाने की जो है कोर्ट को धमकी दी गई थी। उसके बाद डॉग स्क्वाड और पटना पुलिस की तमाम जो एजेंसी है वो पहुंची थी जांच करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु जो है वो नहीं मिला है। अब आपको सुनवाते हैं हम कि पटना के सीनियर एसपी क्या कुछ कर रहे हैं। और इसमें पुलिस के और जो एटीएस की टीम है वो यहाँ आके इसको सैनिटाइजेशन में काम कर रही है। यहाँ पे बम डिस्पोजल स्क्वाड लगे हुए हैं यहाँ पे, और जो बम निरोधक दस्ता है उसके द्वारा पूरे एरिया की जांच की जा रही है। क्लियरेंस मिलने के बाद कोर्ट में परिसर में लोगों को आने दिया जाएगा और जो न्यायिक कार्य है वो प्रारंभ कराया जाएगा। इसमें हम लोग ट्रेस करवा रहे हैं। जो पूर्ण के मामले भी हैं उसमें भी ट्रेसिंग चल रही है। कुछ जगहों पर रेड छापामारी हुई है, लेकिन इसमें जो पूरा गिरोह है उसको हम लोग जल्दी पर्दाफाश करेंगे। वही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसमें जो कंपनी के द्वारा हम लोग को डेटा दिया था उसके तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं। इसमें टीम के द्वारा चेकिंग करने में पकड़ाया था। इसमें आप लोगों से भी अनुरोध है कि इसमें जितने व्यक्ति, चाहे वो इसमें मुद्दई आते हों, चाहे यहाँ कोर्ट के स्टाफ आते हों, चाहे वकील आते हों, वो सभी अपना चेकिंग कराएं, चेकिंग में सहयोग करें। कई बार ऐसे मामले आते हैं कि वकील बोलते हैं कि हम यहाँ हमेशा से आते आए हैं। सुरक्षा का जो है वो सभी के लिए बराबर है, सभी की चेकिंग होनी चाहिए। हम लोग अपनी भी चेकिंग कराते हैं जब भी हम लोग जाते हैं। हम लोग पकड़ा गया, पुलिस पिस्तौल पकड़ा गया, इसलिए हम और आप लोगों के साथ सहयोग हमेशा पुलिस रही है यहाँ पे, चलता रहेगा। उसी तरह से टाइट होना चाहिए ताकि लोग सुरक्षित महसूस करें। सर क्या कुछ कहेंगे एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी? क्या कर रहा है? बार बार इस तरह की घटना क्यों हो रही है? ठीक, और प्रश्न और बताइए। एक बार हमको मेल आया है, उसको अविलंब गिरफ्तार हम बता रहे हैं आपको। देखिए, जब भी कोई मेल आता है, मेल के सर्वर्स जो होते हैं उनसे हम लोग को डिटेल्स निकालना पड़ता है।
ये ऐसा नहीं है कि वो हमारे पास कोई डेटाबेस है वहाँ पे, ये कंपनियों से कांटेक्ट किया था, उनसे जो हम लोगों को सोर्स मिलता है आईपी एड्रेस, उसके तहत कार्रवाई की जाती है। कुछ मामलों में कार्रवाई हुई भी है, लेकिन इसमें हम लोग डिपेंडेंट हैं जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके ऊपर। जिस तरह से उनका डेटा आता है उसको जांच करने के लिए हम लोग जाते हैं। एक जटिल प्रक्रिया है, उस पर काम भी चल रहा है। इसके अलावा जो स्पेशलाइज एजेंसीज हैं वो भी इसमें लगी हुई हैं। अच्छा सर, इस पर एफआईआर हुआ है कि नहीं? इसमें हर एक मामले में एफआईआर हुआ है। आज की घटना पे भी एफआईआर होगा निश्चित रूप से, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है इसमें। और इसमें केवल यहीं पे नहीं, जो स्पेशलाइज एजेंसीज हैं वो भी लगी हुई हैं। कोई सुराग इसमें मिली है? इसमें कुछ सुराग मिले हैं, कुछ जगहों पर रेड वगैरह भी हुआ है, लेकिन ये जो प्रक्रिया होती है इसमें जटिलता आती है कि साइबर जो एरिया है वो कोई बिहार या कुछ स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड नहीं रहता है, वो पूरे विश्व में कहीं से भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों की जटिलता को देखते हुए कराया जाता है। सुरक्षा सबसे ऊपर है, उसके बाद हम लोग कानूनी अनुसंधान करते ये हुए। दिलासा दिला दिए कितने दिनों में उनकी गिरफ्तारी होगी जो मेल कर रहे हैं? देखिए ये जैसे मैंने आपको बताया कि हम सुरक्षा आप लोग इंश्योर करा रहे हैं, इसके आपको दिलासा दे रहा है कि सुरक्षा के बाद ही आप लोगों के यहाँ पे कुछ भी कार्य में किया जाएगा। और आप लोगों की रक्षा के लिए पुलिस है, पुलिस आपके आगे खड़े रहेगी इसमें। हम लोग भी पुलिस को तो बिल्कुल आपने सुना कि जो मेल आया है उसको जो है साइबर थाना के द्वारा जो है उसको चिन्हित किया करने की प्रयास जो है वो किया जा रहा है। इसके पीछे जो भी होंगे उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द जो है वो की जाएगी। फिलहाल खबर को देखते हुए 10 न्यूज़ में चंदन तिवारी, पटना।